मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं रजनी सेठी। ये स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी की और सीनियर लीडर है पार्टी की। रजनी जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरला भट्ट जो कि मार्टियर थी, जिनको शहीद किया गया था 90s में, उस सिलसिले में इस कनेक्शन में कई मकानों को सर्च किया गया श्रीनगर में, और जो गुनहगार हैं उनके घरों की आज तलाशी ली गई है। क्या लगता है कि बहुत सालों के बाद अब ये जो केस है दोबारा से रीओपन हुआ है, कितना बड़ा कदम है और क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहूंगी केंद्र नेतृत्व का, अपने गृह मंत्री जी का, जिन्होंने पिछले लगातार 1-2 दिनों से मुझे लग रहा है कश्मीर में अलग अलग जगह पे रेड पड़ रही हैं, जिनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी। जो टेररिस्ट अटैक हुए थे, या हमारी महिलाओं के साथ रेप हुआ था, या हमारी गिरजा तिक्कू जी थी जिनको आरी में चिरवा दिया गया था, ऐसे बहुत से केसेस कश्मीर में हैं जो सेंट्रल लीडरशिप ने एक डिसीजन लिया है कि ऐसे गुनहगारों को पकड़कर उनको सजा दी जाएगी। और एलजी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, जो विक्टिम्स थे उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देने का, और जो उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एफआईआर करने का। मुझे लगता है एक सराहनीय कदम जो पिछली सरकारों को करना चाहिए था। एनसी और कांग्रेस की सरकार में ये ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया। कश्मीरी पंडित समाज को लग रहा था कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, मगर एलजी साहब के नेतृत्व में और केंद्र में गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे डिसीजन लेने से मुझे लगता है एक उम्मीद की किरण जागी है पूरे जम्मू कश्मीर में। क्योंकि ये जो सरला भट्ट थी, अनंतनाग से थी, नर्स थी, अपना काम करती थी, उसको इसलिए मारा कि इन्फॉर्मर थी। लेकिन अब चल के 35 साल के बाद अगर सरला को इंसाफ मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये एक बड़ा कदम है और उससे आगे और लोगों को इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि एलजी साहब ने भी जो डिसीजन लिया है कि इंसाफ देने का काम उन्होंने शुरू किया है। हमारे गृह मंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की बात की है। टेररिस्टों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके घरों में जाकर उनको मारा जाएगा। पाकिस्तान की बात करूं तो आपने देखा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने उनके घर में घुसकर उसको मारा है। कहीं ना कहीं पिछले केसेस को दोबारा रिवाइव करके उनके एफआईआर लॉन्च करना, और उन सभी बहनों को इंसाफ देना, बहनों के साथ साथ उन पुरुषों को भी इंसाफ देना जिनको चावलों के ड्रम में गोली मार दी गई थी, जिनको सड़क पर खड़े करके, चाहे वो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, उनको सड़क पर खड़े करके टेररिस्टों ने गोली मारी थी। यहां तक कि जो यासीन मलिक, उनके जो ग्रुप थे लिबरेशन फ्रंट के, उनके जो अलग अलग जगहों पर कश्मीर में रेड देखने को मिल रही है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट उस दौरान रही है। मुझे लगता है कि ऐसी सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है, इनके खिलाफ सख्त डिसीजन होना जरूरी है, और अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाता है तो मुझे लगता है उनको कम से कम फांसी की सजा तो जरूर होनी चाहिए। मतलब आपको लगता है ये इंसाफ इसी से मिलेगा? जी बिल्कुल, शुरुआत हुई है, अब इसका लीगल प्रोसीजर कैसे रहता है, इंसाफ कब मिलता है, मगर एक रास्ता खुल गया है, एक ट्रैक मिल गया है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।